वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे भारत के भूगोल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न की श्रृंखला में जो पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। ठीक है, तो चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप, ये चार ऑप्शन है। इसका सही उत्तर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा राज्य है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न ये है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की यमोत्तर नहीं गुजरती है। कहां से? आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से कि उत्तर प्रदेश से। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु स्थित है। तो आपको सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट बताना है इसमें। तो कन्याकुमारी पर, रामेश्वरम पर, इंदिरा पॉइंट पर और पॉइंट काली मेयर पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट पर। और इंदिरा पॉइंट मिलेगा कहां आपको? अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान देश के साथ नहीं मिलती है। तो भूटान देश के साथ किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है सिक्किम, मेघालय, दूसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है बंगाल। इसका सही उत्तर है बी, मेघालय। अगला प्रश्न यह है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। असम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। यहाँ पे आप हाईलाइट देख सकते हैं, ये है उत्तर त्रिपुरा। अगला प्रश्न यह है कि शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा हैं। अरावली की, पश्चिमी घाट की, हिमालय की कि सतपुड़ा की। इसका सही उत्तर है हिमालय की। अगला प्रश्न यह है कि लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है। आपको बताना है कि लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में, या ट्रांस हिमालय और शिवालिक के बीच में, या शिवालिक और बाह्य हिमालय के बीच में। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत है। नवीन पर्वत आपको बताना है, विंध्य है कि अरावली है कि शिवालिक है कि अन्नामलाई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, नवीन पर्वत की बात की जा रही है यहाँ पे। तो सबसे नवीन पर्वत आपको शिवालिक है। क्यों? क्योंकि शिवालिक जो है वो हिमालय का पार्ट है, बाकी जो है वो पुराने पर्वत है। और इन सब में अगर पूछा जाए कि विंध्य, अरावली और शिवालिक में सबसे पुराना कौन है, तो सबसे पुराने में आएगा अरावली। ठीक है, और इसमें नवीन कौन है, वो है शिवालिक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि निम्नलिखित किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी अवस्थित है। तो किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। लद्दाख व जस्कर, बृहत हिमालय व पीर पंजाल, बृहत हिमालय व जस्कर और काराकोरम व लद्दाख। इसका सही उत्तर है बृहत हिमालय और पीर पंजाल। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी श्रेणी भारत की नवीनतम श्रेणी है। अरावली, विंध्याचल, हिमालय और पूर्वी घाट की श्रेणी। तो इसका सही उत्तर है हिमालय श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी श्रेणी नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्ती के मध्य कौन सी स्थित है। तो इसका सही उत्तर है सतपुड़ा श्रेणी। अगला प्रश्न, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में अवस्थित है। तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी। यहां पे आपको बताना है भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी। तो ये माउंट कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, एक्चुअली यहाँ पे जो है विवादित है। ठीक है, अगर बहुत सारी किताबों में आपको माउंट कंचनजंगा मिलेगा और बहुत सारी किताबों में आपको K2 मिलेगा। क्या मिलेगा? K2। ठीक है, तो K2 अगर ऑप्शन में है तो आप K2 लगाइएगा। ठीक है, जिसको हम गार्डविन ऑस्टिन बोलते हैं, जो कि आज की डेट में POK में आता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। अगला प्रश्न, सांगला घाटी किस राज्य में अवस्थित है। आपको बताना है कि सांगला घाटी किस राज्य में है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट,
नाथुला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम। तो नाथुला जो है वो सिक्किम में है। ठीक। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सियाचिन, बाल्टोरो, चोंगोलुंगमा, बियाफो। इसका सही उत्तर है सियाचिन। सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है भारत में। आगे, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में, झारखंड एवं उड़ीसा में, और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? असम, शिलोंग, मेघालय, कोहिमा, मिजोरम, आइजोल और नागालैंड, गुवाहाटी। ठीक है, तो ये जो है राज्य हैं और उनकी राजधानियों से मैचिंग बताना है। तो इसका सही उत्तर है मिजोरम का आइजोल। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र। बी ऑप्शन है गंगा और झेलम, सी है सिंधु और झेलम, डी है गंगा और सिंधु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थानों में कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? पहला ऑप्शन है देवप्रयाग, बी है विष्णुप्रयाग, सी कर्णप्रयाग और डी है रुद्रप्रयाग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, देवप्रयाग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा, पार्वती। इसका सही उत्तर है बेतवा। नेक्स्ट, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? आपको बताना है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो ये उपनदी है किसकी? ब्रह्मपुत्र की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? आपको बताना है कि कौन जो है वो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। महानदी, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी। इसका सही उत्तर है नर्मदा। ये एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वार नद मुख का। नेक्स्ट, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से है? सह्याद्री से है कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में है, ग्वालीगढ़ पहाड़ियों में है कि अमरकंटक में है? तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? ठीक है, गोदावरी, ताप्ती, कावेरी, महानदी। ठीक, तो इसका सही उत्तर है ताप्ती। अगला प्रश्न हमारे सामने यह है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है? कर्नाटक तट पर, उत्तरी सरकार तट पर, कोंकण तट पर कि मालाबार तट पर? इसका सही उत्तर है उत्तरी सरकार तट पे चिल्का झील स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जोग जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? गोदावरी, सरावती, कावेरी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सारावती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? अष्टमुडी झील, चिल्का झील, पेरियार झील, पुलिकट झील। इसका सही उत्तर है पेरियार झील। बाकी ये तीन जो है अष्टमुडी, चिल्का और पुलिकट जो है लैगून झील है। ये अक्सर पूछा जाता है, इसको जरूर याद रखें आप। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी है कि चीका मिट्टी है कि बलुई मिट्टी है कि पथरीली मिट्टी है? इसका सही उत्तर है चीका मिट्टी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सर्वाधिक जल धारण क्षमता वाली मिट्टी है? दोमट, मटियार, बलुई, लाल। इसका सही उत्तर है मटियार मिट्टी। सबसे ज्यादा जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसकी। अगला प्रश्न यह है कि इनमें से किस मिट्टी का भारत में सर्वाधिक विस्तार है? काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लाल मिट्टी। इसका सही उत्तर है जलोढ़। एलुवियल सॉइल का सबसे ज्यादा पाई जाती है भारत में। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति है? आपको बताना है कि पश्चिमी घाट में कौन सा प्लांट जो है पाया जाता है? चंदन का, देवदार, सागौन और चीड़। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लांट है वो है सागौन। नेक्स्ट, भारत में लवणीय मृदा, ठीक है, सैलाइन सॉइल की बात की जाए, लवणीय मृदा की सर्वाधिक क्षेत्रफल है कहाँ? उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, गुजरात में कि महाराष्ट्र में? तो इसका सही उत्तर है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? आपको बताना है कि सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ प्रायद्वीप में, पश्चिमी घाट में, कोंकण तट पे, डेल्टाई पश्चिमी बंगाल में? तो इसका सही उत्तर है डेल्टाई पश्चिमी बंगाल में। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध, आपको बताना है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी, गोदावरी, कावेरी, पेरियार? इसका सही उत्तर है महानदी। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बना है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न यह है कि रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय, बैक क्वेश्चन, रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है कौन सा? भाखड़ा नंगल बांध, रणजीत सागर बांध, रिहंद बांध, कि इनमें से कोई नहीं? तो रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे जो ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है वो है रणजीत सागर बांध। ठीक है, रणजीत सागर बांध। अगला प्रश्न, यहां पे आपको जो है मैच करना है, निम्नलिखित बांधों और उन राज्यों का मेल मिलाना है आपको। ठीक है, तो इसका जो हीराकुंड हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में है, तो ए का 2 हो गया। ठीक, मेट्टूर मेट्टूर जो है वो तमिलनाडु में है। महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ ठीक है, और अलमाटी जो है वो कर्नाटका में है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी? इसका सही उत्तर है गोदावरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई है? नागालैंड, म्यांमार, असम, त्रिपुरा? इसका सही उत्तर है नागालैंड। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है उड़ीसा। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है कि बांध है एक साइड में और किन नदियों पर वो बांध बने हैं ये आपको बताना है। तो उकाई जो है वो ताप्ती नदी पे है, तो ए का हो गया 4। राणा प्रताप सागर बांध जो है वो चंबल पे है, तो बी का हो गया 3। थीन बांध जो है वो रावी नदी पे है। किस पे है? रावी नदी पे। और हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पे है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, लोहा और इस्पात उद्योग निम्न में से किस स्थान पर जर्मन तकनीकी सहयोग से लगाया गया है? आपको बताना है कि जर्मन टेक्नोलॉजी जो है उसमें लगाई गई है कहाँ? दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला या भद्रावती? इसका सही उत्तर है राउरकेला। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? सिंचाई की सबसे लंबी नहर का नाम बताना है आपको। यमुना नहर, सिरहंद नहर, इंदिरा गांधी नहर और अपर बारी दोआब नहर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्तन भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? नौहा सेवा, मार्मागवा, तूतीकोरिन और कोच्चिन? इसका सही उत्तर है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन जो है वो पूर्वी तट पे है, न कि पश्चिमी तट पे। अगला प्रश्न, इसमें कौन सा जोड़ा सुमेलित है ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा मैच्ड है? तुलबुल परियोजना हिमाचल प्रदेश, श्रीशैलम परियोजना तमिलनाडु, पापनासम परियोजना कर्नाटक, उकाई परियोजना गुजरात? तो इसका सही उत्तर है उकाई परियोजना जो है वो गुजरात में। ये है मैच्ड, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना घंटा आगे या पीछे है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 5.5 घंटे आगे है, 4.5 घंटे पीछे है, 4.5 घंटे आगे है और 5.5 घंटे पीछे है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 5.5 घंटे आगे है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ध्यान दीजिए, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है, तो चेन्नई, मुंबई, कोच्चिन, पारादीप? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ये नेचुरल पोर्ट नहीं है। अगला प्रश्न, जादूगोड़ा की खाने प्रसिद्ध हैं किसके लिए? लौह अयस्क के लिए, माइका के भंडार के लिए, स्वर्ण के भंडार के लिए, यूरेनियम के भंडार के लिए? इसका सही उत्तर है डी, जादूगोड़ा की खाने जो है यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं जो कि झारखंड में है। अगला प्रश्न, आपको यह बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य में है?
ठीक है, पहला ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है उड़ीसा। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वह राज्य है जिसमें वन क्षेत्र सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक, तो ये भारत के भूगोल से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।